टूट रही है, आगे भी टूट, मतलब जगह जगह आप देखें इसमें, यहाँ रेशमा टाप पर वहाँ भी रोड जो है वो बहुत मतलब डेंजरस हो गई है। वो वहाँ पर किसी भी वक्त खुदा न खासा अल्लाह रहम करे, वहाँ तो डर लगता है गाड़ी में। अब वहाँ से नीचे है भी कितना, मतलब वो कितनी नीचे है वो स्लाइड है, तकरीबन 3 किलोमीटर है नीचे वो जनौरी तक। वो सीधा खुदा न खासा वहाँ से कोई अगर इतना सारा पत्थर भी वहाँ से गिरेगा वो 3 किलोमीटर नीचे जाकर रुकेगा। तुम खुद मौको देखिए वो। और दूसरा छड़ी मिट्टी है ऊपर। अब यहाँ की लोकल एडमिनिस्ट्रेशन से आप क्या कहना चाहेंगे? तो हम तो ये कहना चाहेंगे कि हम, हमारी जो है सबसे पहले मेन चीज़ जो है हमारी इस रोड की तरफ तवज्जो दी जाए। इसके डंगे, हमने पहले भी इनसे ठेकेदारों से हमने रिक्वेस्ट की थी कि कम से कम इनकी जहाँ जहाँ ये नालियाँ हैं कम से कम वहाँ पाइपें डालो। तो यहाँ से लेकर क्रूवाली तक इन्होंने तकरीबन 50 पाइपें हमें यहाँ बस ज़रूरत थी हमें, लेकिन एक पाइप भी नहीं डाले। हमें कहने लगे हम ये डालेंगे पाइपें, कभी कहने लगे हमें मतलब पाइपें ख़त्म हो गई। लेकिन एक और उसका नतीजा ये निकला कि सारा पानी जो है वो मतलब रोड में बह रहा है, और रोड में जो उधर का पानी है डलवान की तरफ बहकर जो है वो नीचे जो है नीचे वाले मकानों की तरफ जा रहा है। ज़मीनें बह गई हैं, मकानों को ख़तरा हो गया है। रोड की ये कंडीशन है, देखें नाली, आप यहाँ से आगे देखेंगे अस्पताल तक क्या है। मतलब हमने उनसे रिक्वेस्ट की थी कम से कम इस एरिया में अस्पताल से लेकर यहाँ तक कम, इस नाली को, पीछे जो नाली है इसको पक्का करो ताकि ये पानी का निकास होकर इसमें कहें किसी बड़े नाले में इसको डाल दो पानी को। लेकिन इन्होंने बिल्कुल तवज्जो नहीं दी। और उसकी वजह से आप देखेंगे हमारा जो है वो मेन जगह जो है स्कूल के आगे, जो है स्कूल के आगे रोड भी बैठ गया है, नीचे से ज़मीन का भी नुकसान हो गया है, ऊपर से भी वो स्कूल के आगे जो वो डंगा था, कच्चा डंगा, वो भी बह गया है। वो भी उसको स्कूल की बिल्डिंग को भी खतरा है जनाब, आप मौके पर देख सकते हैं। बस और अस्पताल की एक तरफ से दीवार क्रैक हो गई है, मतलब उसमें वो उसका आगे डंगा है, रोड को डंगो है ही नहीं। रोड के आगे जो है आगे से भी बह रही है, रोड भी बैठ रही है, रोड के पीछे से भी जो है वो जगह जो है वो बैठ रही है जनाब। बिल्डिंग को भी करोड़ों की प्रॉपर्टी को हमें मारा, अरबों की प्रॉपर्टी को नुकसान हो रहा है। हम कहाँ, कौन हमें ये कैसे हमें ये पूरा करेंगे, हम ये नुकसान कैसे, कौन हमारे तरफ, जब जो बना हुआ है इसकी तरफ भी तवज्जो नहीं दे रही है, मतलब डिपार्टमेंट तवज्जो नहीं दे रहा है हमें। बड़ा जब आप डिपार्टमेंट के पास गए उन्होंने आपसे क्या कहा? हमने मतलब कई दफ़ा उनसे अप्रोच भी करते, ऑफिसरों से भी हमने, जो मौके पर ऑफिसर आते रहे, हम तो बाकी ऊपर तो हमने करते रहे, लेकिन हमें यहाँ जो मौके पर ऑफिसर आते रहे डिपार्टमेंट के, उनसे हम रिक्वेस्ट करते रहे। वो कहने लगे जी आपका रोड हम बिल्कुल मतलब बहुत सही रोड आपका बनाएंगे, मतलब किसी किस्म की आपको कम शिकायत नहीं होगी, ये उनके वर्ड हैं। लेकिन उसके बावजूद भी मतलब हमारी रोड की जैसी खस्ता हालत है, ऐसी किसी रोड की आप देख रहे हैं, आपने देखा होगा जनाब, मौके पर देखा होगा आपने, मतलब 0 पॉइंट से लेकर ये PMGSY का रोड है, ये मतलब यहाँ तक क्रूवाली तक ये 9 किलोमीटर और 300 मीटर है इसकी लेंथ। और इसकी कितनी खस्ता हालत है, न पीछे कोई डंगा है न आगे कोई डंगा है, जो डंगे हैं वो भी बैठ गए हैं। ऐसे डंगे दिए हैं वो हमें, मतलब ऐसे सामने पत्थर खड़े करके रखे हैं, पीछे से मिट्टी डाली है, वो जैसे ही बारिश होती है वो डंगे, यहाँ ये डंगा जो है यहाँ से आगे दुकान से आगे डंगा जो है जनाब वहाँ तक जो है ये 2 अपली दुकानों तक 2 दफ़ा ये डंगा बैठ गया और उन्होंने बनाया, अब तीसरी दफ़ा फिर बैठ गया। अब देखें इसमें मतलब बड़े बड़े वो पत्थर जो है बिल्कुल निकल, ये रोड ये पोर्शन जो है ये भी जाने वाला है। मतलब इतना हमारा नुकसान होने वाला है, खुदा न खास्ता हमें अरबों रुपए का नुकसान होने वाला है, हमारी प्रॉपर्टी को नुकसान होने वाला है। कम से कम बख्श है। क्या मसला है आपको, आप क्यों आज मीडिया के पास आना पड़ा आपको? ये रोड का मसला है जी। हाँ, रोड का क्या मसला है? रोड में पस्सी देखो, डंगा तो है ही नहीं, कहीं नाली है ही नहीं, पाइपें ही नहीं, तो खस्ता हालिया है रोड की। आप डिपार्टमेंट के पास गए, उनके पास कोई कंप्लेंट वगैरह की आपने? डिपार्टमेंट के पास बहुत गए, बहुत फ़ोन भी किए, बहुत कुछ किया, उन्होंने नज़रअंदाज किया इस इलाके को, पूरे इलाके। यहाँ पे कोई ना कोई नहीं आया, आज तक कोई नहीं आया, कोई भी नहीं आया ना बिल्कुल कोई तवज्जो नहीं। अब क्या कहना चाहते हैं आप? हम कहना चाहते हैं हमें एक बस भी दे दो, किराया कम हो जाएगा, पब्लिक जाएगी। हाँ, आम लोग जो गरीब लोग हैं ना, वो 100 रुपया देकर यहाँ से गुल नहीं जा सकते, तो हमें बस एक दे दो। और ये कि रोड जो है, रोड में डंगे नाली होना चाहिए ठीक ठाक। हाँ, ये देखो पसी आई ऊपर से, किसी ने लाई, आप खुद। मेरा नाम जमाल है, मैं यहाँ का बासिंदा, और ये मेरी ज़मीन है, और ये हमारा बाग है बेदाना का। इसमें हम कम से कम 3-4 हिस्सेदार हैं, और ये एरिया हमारा है। सर, जब से ये रोड यहाँ से निकला है, रोड का काम लगा है, तब से मैं रोड वालों को, ठेकेदार को, महकमे को बार बार बता रहा हूँ कि यहाँ पे मुझे वाल की ज़रूरत है, यहाँ पे मुझे ब्रेस्ट वाल लगा के दे दो। और आज तक उन लोगों ने टाल मटोल करते करते यहाँ तक मसला पहुँचाया।
जो 24-25 के दरमियान यहाँ पे बारिशें हुई, उससे पहले भी ये स्लाइड कम चल रही थी, उसके कारण बहुत सारी स्लाइड चली और ये पेड़ गिर के रोड के अंदर पड़ गया और 3 दिन रोड जो है लगातार बंद रहा। और हमने यहाँ से फ़ोन तक भी उनको किया, कोई महकमे का आदमी यहाँ पे नहीं आया। फिर मैं और यहाँ से कुछ और चंद लोग SDM गूल के पास गए, हमने एप्लीकेशन दी, SHO को एप्लीकेशन दी। फिर SHO ने और SDM ने हमें ये भरोसा दिलाया कि हम वहाँ पे ऑफिसरों को भेजेंगे, उसका एस्टीमेट बनवाया जाएगा। आप ये है कि रोड को आप खोल दो, रोड को बंद नहीं करना। फिर हमने आगे खुद इस पैड को काट के थोड़ा पीछे किया और लोगों को आने जाने के लिए रास्ता दिया। लेकिन अभी तक महकमा PMGSY का कोई भी आदमी यहाँ तक नहीं आया। और ये जो है इलाके की कंडीशन है, ये पूरे लोग भी यहाँ पे खड़े हैं और ये मेरे बेदाना का बाग है, कम से कम 100 और 150 के करीब हैं ये पेड़। अगर ये सारी ज़मीन बह जाए तो मेरा कम से कम करोड़ों का नुकसान जो है वो हो सकता है। और फिर इसके बाद इसके ऊपर हमारे मकान हैं, मकानों को भी खतरा और मकान भी ज़्यादा में आ सकते हैं। लिहाजा मेरी मीडिया से ये अर्ज़ है, इत्तला है कि फ़ौरन डिपार्टमेंट को आगाह किया जाए और ये हमारी जो आवाज़ है ये हाई कमान तक पहुँचाई जाए, वो इस पर अजाला किया जाए और इस DC साहब तक। और हमने DC साहब को मैसेज मैंने दिलवाया था और SDM ने मेरे सामने DC साहब को कहा था कि मैं ग्रुप में डालूंगा। आप ना जाने डाले या ना डाले, वो उनका अपनी मर्जी है उनकी, लेकिन अभी तक कोई भी आदमी महकमे का जो यहाँ पे नहीं आया। लिहाजा मेरी मीडिया से ये अर्ज़ है कि आज ही नेक्स्ट अभी मीडिया मतलब जो ये मेरी आवाज़ है, जो मेरी ये फ़रियाद है, हम लोगों की जो फ़रियादें हैं, ये DC साहब के नोटिस में आनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। क्या मसाइल हैं आपके यहाँ के? मेरा नाम शबीर अहमद है, मैं यहाँ का बाशिंदा हूँ। ये जो आप पसी देख रहे हैं, ये पीछे एक हिस्सेदार हैं, हम एक ही परिवार हैं आपस में। अगले वाली साइड हमारी है और पीछे वाली साइड इनकी है। और इस पसी की वजह से ये वाला जो आप देख रहे होंगे ये दुकान है, इसके नीचे जो क्रैक्स पड़ चुके हैं पूरे, उसकी मैंने कल वीडियो भी बनाई थी। वो वीडियो मैंने ग्रुप में भी डाली थी, वो वीडियो मैंने नेट पे चढ़ाई थी कि कम से कम हमारी आवाज़ एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुँच सके। सबसे पहले तो मैं आपका मीडिया का बहुत बड़ा, हम सब शुक्रगुजार हैं कि आप यहाँ आए और इस बैकवर्ड इलाके में आए। मेरी तरफ से तो मीडिया से गुजारिश है कि आपको एक प्राइज़ देना चाहिए कि आप इस बैकवर्ड एरिया में अपनी जान के ऊपर खेल के आए और इतने ख़तरनाक रोड से आए। आपने देखा होगा खुद ही कि कैसे कैसे मोड़ हैं, अगर थोड़ी सी गलती हो जाए तो इंसान की जान जा सकती है और जान भी इतनी बुरे तरीके से जाएगी कि इंसान की पहचान नहीं आएगी, क्योंकि 3-3 किलोमीटर 4-4 किलोमीटर नीचे जाएगा बंदा, उससे पहले रुकने के कोई चांस नहीं है। जहाँ तक रहा इस रोड का मसला, वो तो हम एडमिनिस्ट्रेशन के पास गए थे, 3 दिन ये रोड बंद रहा और एडमिनिस्ट्रेशन ने पुलिस के दबाव से ज़बरदस्ती हमारे से खुलवाया। जो काम हमारा नहीं था, PMGSY का था, और हमें ज़ोर ज़बरदस्ती करके आप जी खुद ही काटो पेड़, हमारी ज़मीनें जा रही, हमारे मकान जा रहे हैं और पेड़ भी हम काट के रोड भी हम बना के दे रहे हैं। और एडमिनिस्ट्रेशन इतनी सारी तकलीफ़ नहीं कर रही कि यहाँ तक आएँ, देखें प्रॉब्लम क्या है। और हमें जनाब SHO साहब ने और SDM साहब ने बताया था कि हम सुबह ही वहाँ पे एक टीम भेजेंगे जो जहाँ मौके पर जाएंगे और इमीडिएटली ये जो डंगा है ये देंगे, क्योंकि इसके पीछे 3-4 घर आ रहे हैं, वो घर भी नीचे आ जाएंगे। ये बाग है ऊपर आप देख रहे हैं, करोड़ों का बाग है, ये बाग नीचे आ जाएगा तो गरीब क्या करेगा। उसके अलावा मेरा एक और यहाँ ढेढ़ा से एक मैसेज है पूरे ब्लॉक गूल के लिए कि हमारे यहाँ हमने एक DDC चौधरी सखी मोहम्मद साहब चुन के बनाए थे और जिनसे हमें बहुत सारी उम्मीदें थी। यहाँ पे ये रोड बंद था और सखी मोहम्मद साहब गूल से आए, गाड़ी यहाँ पे रुकी और हमने उनके आगे फरियाद की कि जनाब आप एक्शन साहब या JE साहब को फ़ोन करें, वो इमीडिएटली यहाँ आएँ, देखें और रोड को खुलवा दें। और सखी मोहम्मद साहब क्या करते हैं, यहीं से एक्शन को फ़ोन करते हैं कि जी नहीं जी रोड रेत की वजह से बंद है। जनाब आप खुद ही देख सकते हैं रोड से रेत कितनी आ गई है और रोड खुला है। रोड अगर ये रेत रोड पे होती है, 5-6 महीने से रोड ये रेत यहाँ पे है, तो अगर रेत से रोड बंद होता तो 5-6 महीने से बंद होता। आप खुद ही देख सकते हैं कितना झूठ बोला उन, और सामने फ़ोन किया, ये बात बताई। हमारी प्रॉब्लम्स का इजाला करने के बावजूद उन्होंने आगे गए और DSP साहब को फ़ोन किया, बोला कि उन्होंने जी रेत रोड पे डाली हुई है और रोड से वो रेत नहीं उठा रहे हैं, तो कृपया आप पुलिस भेज के रोड से रेत उठवाएं। और सुबह एक पुलिस वाला यहाँ पे आ जाता है, वो ज़ोर ज़बरदस्ती पूरा दिन यहाँ बैठा रहता है, नहीं जी आप खाली करो। फिर यहाँ से हम गाड़ी लेके गूल गए, ऊपर से कोरोना का दौर है, गाड़ियाँ मिलती नहीं हैं, हम गरीब वहाँ में दिहाड़ी लगा के शाम को रोटी बनाते हैं अपनी, और यहाँ से हम गूल गए। रोड हमारी जा रही, ज़मीनें हमारी जा रही, बाग हमारे जा रहे हैं, मकान हमारे जा रहे हैं, और DDC से हमें यही उम्मीद थी कि वो हमें पुलिस के चक्कर कटवाएं। इतनी उम्मीद नहीं। मैं पूरे ब्लॉक गूल के अवाम से ये अपील करूँगा कि आप कृपया जाग जाएं
और उन्होंने एक दूसरी बहुत बड़ी बात कही यहाँ 20 आदमियों के सामने कि जिसने मुझे वोट दिया है मैं उस आदमी को जानता, उस आदमी को पता है मुझे, और जिन्होंने नहीं दिया आपके मकान जाएं, आपकी ज़मीनें जाएं, आपके बाग जाएं, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है। और ऐसी सोच रखने वाले अगर हमारे सरबराह बनेंगे तो आप खुद ही देख सकते हैं कि कितनी डेवलपमेंट होगी। बाकी रहा स्कूल का मसला, जनाब आप थोड़ी सी, अगर आप अपने इतनी तकलीफ़ करके गूल से यहाँ आए हो और थोड़ी सी आप वो खुद ही उसको भी थोड़ा कवरेज कर दें कि स्कूल होगा तो हमारी यहाँ की डेवलपमेंट होगी बैकवर्ड एरिया की। स्कूल में ना तो स्टाफ है, और स्कूल की बिल्डिंग की हालत की देखो आप, रोड की वजह से आगे डंगा देखो, स्कूल अगले 2-3 महीने में तो नीचे आने वाला है। उसके आगे हॉस्पिटल है, उसकी भी यही हाल है, उसमें दरारें पड़ चुकी हैं, वो भी गिरने वाला है। और सखी मोहम्मद साहब हर दिन यहाँ से गुजरते हैं, उन्होंने कभी आज तक ये नहीं बोला, अगर बोला होता तो वो प्रूफ दिखाएं। किसी मीडिया वाले को उन्होंने बताया कि मैंने, या तो अगर उनकी नहीं सुनता है एडमिनिस्ट्रेशन तो वो मीडिया पे आके कम से कम इतना तो बोल दें कि मेरी कोई सुन नहीं रहा, मैंने ये बात बचाई थी आगे। कभी नाम नहीं लेते हमारे इलाके का, हमें बहुत फ़ख्र था, हमारी छाती ऊंची हो गई थी, भले ही उनके कहने के मुताबिक कि हमने वोट नहीं दिया उनको, लेकिन फिर भी हमारे इलाके की शान थी। और शान ये है, उनके आगे से एक पाइप आती है, हमारा पानी मेन जनरल लाइन आती है, उस जनरल लाइन में चूहे, मेंढक, पता नहीं क्या क्या आया, उसमें हमने वीडियो बना के नेट पे चढ़ाई। और सखी मोहम्मद साहब ने एक पाइप नहीं ठीक करवा सके, बड़े बड़े वादे किए, हम रोड देंगे जी, हम स्कूल देंगे, हम हॉस्पिटल देंगे। हॉस्पिटल तो दिए नाम के, स्टाफ ही नहीं है। स्कूल दिया नाम का, उसमें स्टाफ ही नहीं है। बड़े काम तो छोड़ो जी, एक डंगे की बात गई और डंगे से आप खुद ही देख लो इतनी बड़ी प्रॉब्लम हमें हो गई। एक डंगा नहीं दे सकते तो बड़ी बड़े वादे हमारे कहाँ से पूरे करेंगे। मेरी यही गुजारिश है आपसे कि आप ये हमारी आवाज़ एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुँचाएँ, स्पेशली तहसीलदार साहब, SDM साहब और DC साहब। मैं रिक्वेस्ट करूँगा आप जनाब एडमिनिस्ट्रेशन से कि हम हैं, पब्लिक है तो आप हो, पब्लिक नहीं है तो आप नहीं हैं। अगर पब्लिक ही नहीं होगी तो आप कहाँ से होंगे? आप हमारे लिए हो, आप बेअदबी माफ़ करें, कृपया इस डेटा बैकवर्ड एरिया को मत भूलें। आप यहाँ के चक्कर लगाएं, आप टाइम निकाल के, भले ही बिजी शेड्यूल चल रहा है, कोरोना चल रहा है, लेकिन हमारी कोरोना के साथ साथ जो हमारी ज़रूरियात ज़िंदगी है तो वो तो होनी चाहिए, कम से कम करें क्या हम। तो यही हमारी आवाज़ स्पेशली DC साहब तक पहुंचनी चाहिए आपके थ्रू से। हम एक बार फिर आपका बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने अपना कीमती वक्त निकाल के और यहाँ आए और हमारी आवाज़ एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंचाई। शुक्रिया।